हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेसी सोल टैरो। आज मैं आपके सामने एक न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। बहुत अलग टाइप की है। आज को मैं टैरो रीडिंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली आज मैं बहुत सारे यहाँ पे ओरेकल डेक्स पड़े हैं। जितने भी तीन पाइल है, तीन पाइल में जितने भी ओरेकल डेक्स हैं उनसे क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से, डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो मुझे मैसेज आएगा टैरो कार्ड से और जो देख के मुझे इंट्यूटिवली मैं जितना बता सकता हूँ आपके रिलेशनशिप, आपके करियर के बारे में, उतना मैं बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली प्योरली ओरेकल कार्ड के मैसेजेस हैं। आई मीन 12 या 13 या 15 में भी ओरेकल कार्ड के डेक्स हैं, उससे मैं आपको बताऊँगा। तो आपके सामने तीन पाइल लेता हूँ। तीन पाइल है, पहली है पर्पल पाइल, ठीक है। ये मैसेज बाय फ्रीडा का है। तो पहली है पर्पल पाइल, ये मैसेज इंस्पायर्ड बाय फ्रीडा टैरो कार्ड, वो है ओरेकल कार्ड्स पर्पल। सेकंड है येलो, ठीक है, सेकंड पाइल है येलो। एंड देन इसके बाद है थर्ड पाइल है ब्लू, ठीक है। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे आप उसके मैसेजेस पढ़ सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा मैसेजेस मतलब रेजोनेट करें, मतलब आपको जो रेजोनेट करती है पाइल देख के उसके मैसेजेस पढ़ सकते हो। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्पल, येलो, ठीक है, एंड देन इसके बाद है ब्लू पाइल, ओके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्पल पाइल के मैसेज में हर एक ओरेकल डेक से दो दो मैसेज लूँगा, दो दो कार्ड्स निकालूंगा एंड आपको बताऊँगा। तो पर्पल जिन्होंने भी चूज़ करा था, ठीक है, इसका जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट यू कैन गिव इज़ यू बीन यू योर ब्यूटिफुल ट्रू सेल्फ। तो यूनिवर्स में भी आपको ये कहना चाह रहे हो कि सबसे अच्छा गिफ्ट अगर आप अभी इस वक्त अपने आप को दे सकते हो तो अपना ट्रू सेल्फ, जो अपना ट्रू सेल्फ है, अपनी अंतरात्मा है, जो अपने अगर आप सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करोगे चीज़ों को समझने के लिए, अपना ट्रू सेल्फ दे सकते हो। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप चीज़ें सब कुछ जानते हो, सब आपके आसपास अराउंड सब चीज़ें बहुत अच्छे चल रही है, बस आप उस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो जो चल रहा है, आप भाग रहे हो उन चीज़ों से। तो एक ये मैसेज आ रहा है कि ट्रू सेल्फ, अपना बीइंग ट्रू सेल्फ, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, वो आपको रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे एक ऐसा मैसेज यहाँ पे बाय फ्रीडा की तरफ से ये आ रहा है। अब आगे मैसेज देखते हैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड से। टी लीफ फॉर्चून कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये टी लीफ फॉर्चून कार्ड से बहुत सिल्की सिल्की, ठीक है। तो टी लीफ फॉर्चून कार्ड से मुझे पहले आया है मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। मंथ ऑफ द ईयर फरवरी। देखो भाई साहब क्या कोइंसिडेंस है। मे बी फरवरी में आपका कुछ करियर से रिलेटेड आपका कुछ चीज़ निकलने वाली हो। अगर आप किसी का रिकनसाइलेशन करना चाहते हो तो रिकनसिलेशन आपका होने के जब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिकनसिलेशन हो जाए किसी के साथ, ठीक है। अगर आप किसी का रिकनसिलेशन करने का सोच रहे हो, किसी प्रपोजल का एक्सेप्ट सोच रहे हो, तो मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट किसी भी चीज़ में फरवरी में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि ये मैसेज है। नेक्स्ट देख लेता हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं इससे। एक और निकालेंगे कार्ड, दो दो मैंने बोला था, तो ये वाला कार्ड निकालेंगे। चेन, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो इन दोनों कार्ड से अगर मैं मानूँ तो मे बी कुछ ना कुछ चीज़ें, आपके जो चीज़ें चलते हुए आ रही है वो आपको अफेक्ट करेगी। एक फरवरी है, ऊपर से चेन है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। फरवरी में कुछ चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती है, तो प्लीज़ भाई लोगों उससे बच के रहिए। मैं यही बोलूँगा, थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कुछ चेन ऑफ इवेंट्स आपको इफेक्ट कर सकती है फरवरी के मंथ में, और फरवरी का मंथ चल रहा है, वैसे भी टाइमलेस है, बट फिर भी देख सकते हो कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है। तो इनसे तो ये आया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मून विच ऑरेकल से देखते हैं। मून विच ऑरेकल से दो मैसेजेस मुझे बताइए यूनिवर्स। मून विच ऑरेकल से क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मून विच ऑरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए। मून विच ऑरेकल से आ रहा है विजन एंड क्यूरोसिटी। व्हाट स्पार्क्स योर इंटरेस्ट, विजन, गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। भाई अपना तुम इंटरेस्ट क्यूरोसिटी जगाओ एंड यहाँ पे थोड़ा विजन क्लियर रखो, अपना क्लैरिटी लाओ। मे बी चाहे आपका इंसान हो, आपको इस इंसान के साथ आपको चाहिए, आपको व्हाट यू वांट, उस बात को लेके क्लियर रखो। अगर आप किसी इंसान के साथ हो, अगर आपकी नहीं बन रही, तो आप डिसाइड करो, क्यूरियस हो किसी को जानने में, किसी न्यू इंसान को, तो जानो बेशक। चाहे करियर में भी एक ठान लो भाई तुम्हें चाहिए क्या,
तुम एक स्टैंड पे तुम यहाँ पे गिव अप करने का है, या तो ऑल इन हो या ऑल आउट, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे तुम्हारा पाइल नंबर 1 करियर में हो, या तो ऑल इन हो या ऑल आउट हो। सिंपल एज दैट, यही बोलना चाहूँगा। ये इससे ऑरेकल से मैसेज आ रहे थे, मून विच से। एंड इसके बाद आप देखते हैं बहुत लोगों का फेवरेट होता है, मेरा भी काइंड ऑफ अ फेवरेट है, हिडन ट्रुथ ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रुथ ऑरेकल से मुझे बताइए कि हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहे हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। सो कोई ना कोई इंसान आपसे सो बहुत अट्रैक्टेड है, मे बी आपका पर्सन, मे बी आपका क्रश, मे बी आप किसी को चाहते हो, वो भी आपसे अट्रैक्टेड है, या आपका हस्बैंड भी हो सकता है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। एंड इसके बाद क्या आ रहा है, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो मे बी आपका पर्सन आपको कॉन्फेशन करना चाहता है, अगर आप नॉट डिस्टेंस में हो। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू एंड आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ऐसा आपका पर्सन आपको बताना चाहता हो, मे बी। देख लो, तुम्हारा भाग्य खुल रहे हैं लव के, ठीक है। देन इसके बाद है गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो गॉडेस गाइडेंस से आ रहा है सेडना इन्फिनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज नहीं देना चाह रहा, स्पिरिट गाइड्स आपके, तो यहाँ पे सेडना आना है, तो यूनिवर्स आपको कर रहा है। एंड आपके टुमारो के लिए आपको लगता है ना, अगर आप होप खो के बैठ चुकी हो, आपको कोई कुछ नहीं कर रहा, यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, सब कुछ आपके साथ ही गलत हो रहा है, बाकी लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी ज़िंदगी बहुत घटिया चल रही है, तो ऐसा मत सोचो, यूनिवर्स आपके साथ है। एंड हर चीज़ का सप्लाई भी हो रहा है आपके साथ, हर चीज़ का बहुत बेटर वे में होप भी रहा है, तो होप रखिए यूनिवर्स पे, सब कुछ बढ़िया ही होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट मैसेज निकाल लेते हैं। तो जो नेक्स्ट मैसेज है, नेमोटोना सेक्रेट स्पेस क्रिएट एन ऑल्टर विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। या तो देखो डिवाइन मतलब अपने हायर सेल्फ पे आया था ना, तो पहला मैसेज कि हायर सेल्फ पे, ट्रू सेल्फ पे रहने की ज़रूरत है। तो भाई क्या तुम कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, भाई जाओ वहाँ पे जाके थोड़ा अपने आप को डिविनिटी की तरफ दो। वहाँ के जो भजन होते हैं या शब्द होते हैं या प्रेयर्स होती है वो करो, ठीक है। पावरफुल प्लेस, तुम्हारा ऑरा ऑटोमेटिकली चमकेगा, ठीक है। जाने की ज़रूरत है सेक्रेट स्पेस पे। देन मे बी इट्स बेटर फॉर यू। देन इसके बाद लेते हैं एंजल नंबर से। एंजल नंबर से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर और एक कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर से क्या आ रहा है। 1 चॉइसेस। मे बी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, चाहे करियर में चाहे रिलेशनशिप्स में। अब देख लो, अब आपको चूज़ करना है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है। 1212 मेरा फेवरेट नंबर है। यू हैव चॉइसेस, अब आपके पास है कि आपको क्या डिसाइड करना है, आपको क्या समझना है, कैसे करना है, कैसे। यू हैव चॉइसेस, चाहे वो रिलेशनशिप बोलो कुछ भी। अगर आप इस स्टेज पे हो कि आप इस पर्सन को छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, यू स्टिल हैव चॉइसेस। देख लो ना, दो इंसान, अगर आप इस सब कुछ आप पे है भाई, तो आप सोच लो क्या करना है आपको। एंड देन नेक्स्ट देख लेता हूँ, नेक्स्ट क्या मैसेज है। लक 777, लक इज़ ऑन योर साइड भाई। तुम कुछ भी करो उसमें तुम्हारा बेनिफिट ही होगा, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। तब अब सब कुछ तुम पे है, जो करना है बंदास दिल से करो, जो दिल में है वो करो, ऑल गो ऑल इन। सब कुछ चॉइसेस भी तुम्हारे पास है, लक भी तुम्हारे साथ है, ठीक है। हल्का कुछ फरवरी में इंसिडेंट्स हो सकते हैं, बट सब कुछ तुम्हारे फेवर में है गाइस। अभी तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा कपूर है, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। हाँ, देन इसके बाद अब लेते हैं अपना काउ गर्ल्स एंड एंजल्स ऑरेकल से। काउ गर्ल्स एंड एलियंस ऑरेकल है, इससे मैसेज लेंगे। इससे क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। काउ गर्ल्स एंड एलियंस ऑरेकल से क्या आ रहा है। द हैंगमैन, आई विल कोलैबोरेट विद अदर्स टू अचीव सम अमेजिंग थिंग्स। अगर आपका रिलेशनशिप नहीं सेट बैठ रहा है या आप वर्क में नहीं सेट बैठ रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा कोलैबोरेट एंड अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कोलैबोरेट करोगे तो बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें बॉन्डिंग रिलेशनशिप की पा सकते हो।
एंड ऊपर से करियर में भी आप बहुत कुछ चीज़ें पा सकते हो अगर आप कोलैबोरेट करो। अकेले अकेले चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका, तो अकेले अकेले चलने की ज़रूरत नहीं है, कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। जितना अच्छे से कोलैबोरेट करोगे उतना अच्छा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे क्या आ रहा है। द स्पेस पायरेट, आई विल फाइंड द सिल्वर लाइनिंग इन वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट मी, ठीक है। लाइफ आपको चाहे कुछ भी करे, आपको जितना मर्जी तोड़े फोड़े जो भी हो, ठीक है, तो आपको हमेशा उस चीज़ में खुशी ढूंढनी है, एक वे निकालना है। जो भी लेसन हैं आपको लर्न करने हैं, वहाँ से निकलना है, ऐसे टूट नहीं जाना है बिल्कुल भी। शाइन लाइक अ डायमंड ऑलवेज, कुछ भी हो, टूटे हुए जो भी हो, शाइन लाइक अ डायमंड ऑलवेज, ओके। देन इसके बाद अब है ऑरेकल कार्ड सिटाडेल फैंटेसी ऑरेकल से देखते हैं सिटाडेल से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए सिटाडेल से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, सिटाडेल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सिटाडेल से आ रहा है द एडवेंचर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर आप किसी से, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, अगर किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, वुल्कैनो फट जाएगा भाई इतना अगर तुम करोगे तो मैं ये बोलूँगा किसी से एक्सपेक्टेशंस अगर आप लगाते हो तो मत करो, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझो चीज़ों को लेके, ठीक है। सिटाडेल से मैसेज आ रहा है, अपराइट भी रिवर्स भी, दोनों होते हैं इसमें, एक अपराइट एक रिवर्स, समझे। देन इसके बाद एक और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नेक्स्ट है द हेयर अनसीन पोटेंशियल हेजिटेशन। आप किसी काम करने को हेजिटेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, तो मैं ये कब बोलूँगा कि भाई तुम में सब कॉन्फिडेंस है, तुम्हें सब चीज़ है, यू जस्ट टेक अ स्टेप, एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लो। यहाँ पे एक्शन लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इससे सिटाडेल से ये आपके लिए मैसेजेस था। इसके बाद अब आते हैं अफर्मेटर मंत्रा से, आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रही है इवनिंग में। अफर्मेशन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, अफर्मेशन मंत्र से क्या आ रही है। सो इससे आ रही है आई एम अ ह्यूमन बीइंग हु इज डूइंग माय बेस्ट, जर्नी टुवर्ड्स माय शाइनेस्ट bestest self is a slow and steady climb with lot of switchbacks and potholes, luckily I packed plenty of snacks। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप कोई एलियन तो हो नहीं ना, तो आपकी जो जर्नी चल रही है यूनिवर्स जो कर रहा है वो बेस्ट ही होगी, बट स्लो एंड स्टेडी चल रही है, कोई फास्ट नहीं चल रही। विद लॉट ऑफ स्विच बैक्स, आपको कहीं ना कहीं बैक स्टेप भी लेना पड़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। लकीली आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपके बेनिफिट होंगे स्नैक्स की जगह। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अफर्मेशन बोल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको दिख रही होगी अफर्मेशन, ये है ना अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके लिए अफर्मेशन आ रही थी। देन अब इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट है अपना लवर्स ओरेकल पे। लवर्स ओरेकल की तरफ से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, लवर्स ओरेकल से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। लवर्स ओरेकल से आ रहा है, सो मुझे लग रहा है आपको पास्ट के बंदे को छोड़ देना चाहिए। जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। अपने पास्ट को भूल जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और एम्ब्रेस करो इस चीज़ को। न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू पाथ आपके लिए अवेलेबल है, फॉलो करोगे फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ फॉलो करो, आपके लिए ही बेटर होगा। देखो कितना प्यारा मैसेज आ रहा है लवर्स ओरेकल से, समझे। देन इसके बाद है मोनोलॉजी से। मोनोलॉजी से देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मोनोलॉजी से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, स्टेप आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, नॉट मे बी आपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, आप उसी पर्सन के पीछे पागल हो जा रहे हो। इमरान सेम फॉर करियर, तो भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा एंड सामने वाले के लिए भी बेनिफिट होगा, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, लेने का दिल करता है तो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड, पहले नॉर्थ नोड निकला अब साउथ नोड निकला। भाई अपने पास्ट को होल्ड मत करो, जितना अपने पास्ट को होल्ड करोगे उतना तुम्हें ही
दर्द होगा तो पास्ट को होल्ड मत करो भाई। आई डोंट नो भाई तुम्हें इतना पास्ट में तुम पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या हुआ है, ठीक है, ठीक है, यही बोलूँगा, इतना पास्ट होल्ड बैक मत करो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी पर्सन। देन इसके बाद है ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। तो भाई सिंपल एज दैट, यूनिवर्स तुम्हें क्या रिमाइंड करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको मजाक में मत लो। यूनिवर्स जो मैसेज भेज रहे हैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए भेज रहे हैं, इग्नोर मत करो। अगर तुम इसको इग्नोर करोगे तुम्हारा बट्टा बह जाएगा। तो इग्नोर मत करो भाई यूनिवर्स के मैसेज जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, 41 वाले मेरे पीपल, इग्नोर मत करो। नेक्स्ट मैसेज देख लेता हूँ क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप प्लेड्स डबल मिशन चैलेंजिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। अपने आप को चैलेंज करो, ठीक है, चैनल करो एंड अपलिफ्ट करो। अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, खुद का भी भला करो, दूसरों का भला करो। सर्कमस्टांसेस को समझो, सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल के आओ, तुम्हारे लिए बेनिफिट, इन यूनिवर्स के लिए बेनिफिट। तो चैनलिंग करो अपने आप को, ओके। देखिए है। देन इसके बाद देख लेते हैं आस्क योर गाइड से क्या आ रहा है, ठीक है, आपके लिए मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड से आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गार्डियन एंजल डिसीट, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना ज़िंदगी में लोगों ने आपको हरा दिया है, धोखा दे दिया है, चीज़ें आपके अगेंस्ट गई हैं, आप डिसीट महसूस कर रहे हो, हारे हुए महसूस कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत महसूस करो। गार्डियन एंजल आपके साथ हैं। हर चीज़ में बहुत बेटर वे में चीज़ें बढ़ेंगी आपकी ज़िंदगी में इन अ फ्रूटफुल मैनर, ऐसा मत सोचिए आप। इसके बाद है बैलेंस, टीचर गाइड्स। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितना अपना बैलेंस बनाओगे चीज़ों को लेके, जितना ज़्यादा बैलेंस बना के समझोगे, हर चीज़ को अडेप्टेबिलिटी करोगे, उनको कंट्रोल करने की नहीं कोशिश करोगे, तो चीज़ों का महत्व आपको समझ आएगा बहुत अच्छे मैनर में, ठीक है। ये आपके लिए था एंजल आस्क योर गाइड से। देन इसके बाद आते हैं नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से आ रहा है इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। हर वक्त राइट की बात नहीं होती। In all test of characters, when viewpoints are pitted against each other, in the final analysis, the thing that will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who went to greater length in considering the other's perspective. Don't you agree, the universe? भाई अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला सही है, मैं सही हूँ, मतलब तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें लगता है कि मैं मतलब उसने गलत करे, तो ऐसा नहीं होता भाई। एंड जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं ना, इन द फाइनल एनालिसिस में जब करते हैं, तो हमें ये होता है कि जो अच्छा, जिसने दूसरे के पर्सपेक्टिव में कितना साथ दिया, दूसरे के पर्सपेक्टिव में कितना खड़ा रहा था, वो चीज़ मानने करती है। ना कि ये होता कि कौन गधा है, कौन तेज़ है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन सही है, कौन रॉन्ग है। वहाँ पे ये नहीं मैटर करता। वो देखता है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव में उसने कितना साथ दिया। अगर तुम अपने दिमाग में गिल्ट रख के बैठे तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आ रहा है नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। एंड इसके बाद है, और स्पेशली लव के लिए है, एंजल नंबर से, या आपके एंजल नंबर से मुझे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर से मुझे बताइए यूनिवर्स क्या आ रहे हैं मैसेजेस एंजल नंबर से। यूनिवर्स मुझे मैसेजेस बताइए, एंजल नंबर से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नो। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप, इतने सुनने के बाद कि आपका रिलेशनशिप में आपको वापस जाना चाहिए, आपको उसको एक चांस देना चाहिए, तो आई एम क्लियरली से दैट नो। करियर में कोई कंपनी वाले वापस बुला रहे हैं, करियर में आप अच्छा फील नहीं करें, सबके आंसर नो। डोंट गिव अ शिट अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स, आगे बढ़ो। और एक और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है, मे बी हेल्प ले लो, आपके लिए बेटर होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए।
एंड लास्ट जो कार्ड है जो इसका पाइल नंबर 1 का था जो है वो है फेदर से, डिवाइन फेदर से। क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो डिवाइन फेदर से है पीकॉक आपके लिए। फेदर आया है पीकॉक। इनहेरेंट विजडम इज इमर्जिंग एट दिस टाइम, वॉच इट एंड रेडी योरसेल्फ फॉर रीबर्थ। मैंने बोला था ना अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करो, तो अपने विजडम को इनहेरिट करो, चीज़ों को समझो, उसको देखो और रेडी करो, एक न्यू बर्थ लो, एक न्यू लाइफ, अपने आप को कंप्लीट बदल डालो एंड न्यू ज़िंदगी जियो। सब कुछ पास्ट का भूल भाल के, चाहे तुम 10 साल के हो, चाहे 35 साल के हो, चाहे 50 साल के बुढ़े हो चुके हो, कभी भी कुछ भी न्यू स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारा दिल होना चाहिए। ठीक है, सो यही था तुम्हारे लिए गाइस रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनीपत में हम। अगर तुम्हें मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है पर्सनल सेशन 50% ऑफ चल रहा है। एंड तुम्हें कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगी, कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। सी यू, बाय बाय। अब आते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी येलो कलर का। तो ये है कि अ सोल दैट टचेज द वर्ल्ड विद द ट्रूएस्ट क्रिएटिविटी विल लीव अ लीगेसी ऑफ लव। ठीक है, जो सोल होती है ना वो किसी को टच करती है ना इस वर्ल्ड में अपनी ट्रूएस्ट क्रिएटिविटी के साथ एक, तो वो लेगेसी ऑफ लव छोड़ती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हें छोड़ के गया, उसने बहुत गंदा करा या कुछ भी करा, तो ऐसा मत समझो। अगर तुम्हें ट्रूएस्ट करा होगा ना कहीं आज 1 साल बाद 2 साल बाद उसको समझ आएगा कि तुम्हारा जो प्यार था, जो तुमने प्यार करा था वो ट्रूएस्ट था और वो एक लेगेसी के साथ था, वो प्योरेस्ट फॉर्म में था। वो चीज़ें समझ आती है एट दी एंड कहीं ना कहीं उस इंसान को, जब वो रिग्रेट फील करेगा। सो तुम्हारे लिए यही था मैसेज। एंड देन अब इसके बाद देख लेते हैं अपना अपना इसका क्या नाम है, टी लीफ से। टी लीफ से देख लेते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। टी लीफ से देख लेते हैं पहला मैसेज क्या आ रहा है। पहला है माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। अगर आपको लगता है रिलेशनशिप या मतलब कि करियर में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो भाई तुम सही पाथ पे हो, टेंशन मत लो, चीज़ें बहुत बेटर होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। एंड नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं करियर, स्पेशली मुझे करियर में दिखाई दे रहा है कि करियर में। एक और देख लेते हैं मंथ का, अगस्त। ठीक है, तुम सक्सेस के पाथ पे हो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे करियर में बहुत सक्सेसफुल मिलेगा तुम्हें। करियर में अगर तुम करियर के लिए पहला आया, पहला मैसेज लव के लिए था, अभी करियर के लिए है। अगर तुम रोड के सक्सेस पे हो, मेहनत करते रहो, करियर तुम्हारा बहुत अच्छे से चालू होगा। एंड अगस्त में भी तुम्हारे करियर में बहुत फुलफिलमेंट आ सकती है, मे बी तुम्हारी न्यू जॉब चालू हो सकती है करियर में। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सक्सेस के उस पे हो, माउंटेन पे। ओके, ये हो गया इससे। अब आते हैं मूनविच ऑरेकल से। ये मूनविच ऑरेकल से तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मूनविच ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मूनविच ऑरेकल से स्पेल्स एंड रिचुअल्स ब्रिंग मैजिक एंड सेल्फ केयर टुगेदर। अपनी ज़िंदगी में अगर तुम्हें किसी चीज़ का स्पेल करवाना है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पे किसी ने ना काला जादू वगैरह सॉरी, किसी ने तुम्हारे ऊपर ना स्पेल्स पुल करा हुआ है। तो थोड़ा अगर तुम्हें अपने ऊपर एक ऑरा क्लींजिंग करवाना है, अगर अपने ऊपर स्पेल करवाना है ना, तो स्पेल करवा सकते हो अपनी सेल्फ केयर के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ करवा रखा है तुम्हारे ऊपर। पाइल 2 है बोले मेरे पीपल। एंड देन नेक्स्ट मैसेज है सेकमेट करेज ट्रूथ शैडो वर्क आ रहा है भाई। तुम्हें शैडो वर्क करने की ज़रूरत है अपना बेटर हायर सेल्फ पे, थोड़ा करेज, उससे तुम्हें करेज मिलेगा। एंड जो तुम सच नहीं समझ पा रहे हैं ना लोगों के बारे में, वो ट्रुथ तुमको समझने का मौका मिलेगा लोगों से। वो तुम्हें ट्रुथ अंडरस्टैंडिंग होगा समझने में लोगों के बारे में ना, जो तुम्हें ट्रुथ समझ नहीं आ रहा लोगों के बारे में। ठीक है, ये 2 मैसेजेस आ रहे हैं स्पेल एंड ट्रुथ का। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं तुम लोगों का फेवरेट हिडन ट्रुथ ऑरेकल से। हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रुथ ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हमारे लिए आ रहा है आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तुम्हारे पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो ग्रेटफुल है स्पिरिचुअल लेसन के लिए, इसमें आप भी हो सकते हो।
ठीक है। अगर तुम बिल्कुल ही प्योर सिंगल हो, अगर तुम देख रहे हो तो फिर इसको ये समझ सकते हो, या एक्स है कि तुम ग्रेटफुल हो जो तुम्हें स्पिरिचुअल लेसन मिले। एंड देन नेक्स्ट देख लेते हैं, द टाइमिंग जस्ट वॉजन राइट फॉर अस। तुम्हारे पर्सन के लिए अगर तुम्हें कोई छोड़ के चला गया है, तुम्हारा क्रश है जो ब्रश नहीं करता, और ऊपर से अगर वो तुम्हारे पास आने का सोच रहा है कि मैं कैसे आऊँ, जो तुम अच्छा नहीं बनाया, तुम्हारा एक्स वैक्स जो भी है, ये टाइमिंग अच्छी नहीं थी, और तुमने जिसको लेसन सिखाया वो बहुत अच्छा था। और एक मैसेज की तरफ से ये आ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन नाउ। जो उसने करा वो बहुत गलत करा, उसको सीख मिल गई है, लेसन मिल गया है, ये आ रहा है मैसेज। देन इसके बाद देखते हैं गॉडेस गाइडेंस से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ऊना easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. अगर आप चीज़ों को, किसी भी रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो भाई तुम्हें कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। फोर्स मत करो, जो चीज़ें होती है वो सब परफेक्ट टाइम में भी होती है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, यही बोलूँगा, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। देन इसके बाद है एक और मैसेज आपके लिए, अनकंडीशनल लव, मैरी मैगडलेन। लव योर सेल्फ, अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी। बाहर चाहे जितनी भी अपीयरेंस बहुत घटिया हो, चाहे प्रॉब्लम हो, अपने आप को लव करो, दूसरों को लव करो, अनकंडीशनल लव रखो हर जगह। तुम्हारे लिए बेटर होगा, सबके लिए बेटर होगा। अनकंडीशनल लव, या तुम्हारा पर्सन तुम्हें आँख ना सुखाए, तुम्हें कुछ पूछता ना हो, बट तुम अनकंडीशनल प्यार करो, बहुत बेटर होगा। ओके। देन इसके बाद है एंजल नंबर से, एंजल नंबर और एकल से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर और एकल से क्या मैसेज आ रहा है। पर्पस 77, अपना पर्पस ढूंढो। मे बी तुम्हारे पर्पस हो सकता है लोगों को कंडीशनल प्यार करना, जो प्यार नहीं मिला इससे पहला वाला मैसेज, अपना पर्पस ढूंढो। व्हाट्स योर पर्पस, पर्पस पे फोकस करो, यू नो योर पर्पस क्या है। 77 नंबर में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको दिखता हो एंजल नंबर। अपने पर्पस पे फोकस करो, आपके लिए बहुत बेटर होगा। व्हाट्स योर पर्पस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है 413 सिनर्जी। अपने अंदर सिनर्जी लाओ, थोड़ी सी सिनर्जी लाओगे, अपने पर्पस पे फोकस करोगे, चीज़ें बहुत बेटर होएगी। 413 में भी आपको दिखता हो एंजल नंबर 413, जस्ट फोकस ऑन योर सिनर्जी, आपके लिए मैसेज है, ठीक है। देन इसके बाद अब आते हैं काउ गर्ल्स एंड एलियंस पे। काउ गर्ल्स एंड एलियंस से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। काउ गर्ल्स एंड एलियंस और एकल से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। काउ गर्ल्स एंड एलियंस से आ रहा है, द प्रोस्पेक्टर, आई विल फाइंड जॉय इन द प्रोसेस। जो तुम जिंदगी से गुजर रहे हो ना, द प्रोस्पेक्टर, उसमें जॉय ढूंढो। हर प्रॉब्लम में जॉय ढूंढने की ज़रूरत है। अगर ऐसे अपनी दुखती नस पे हाथ रख के बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला, तो जॉय ढूंढने की ज़रूरत है तुम्हें। ओके, एक ये मैसेज है। देन इसके बाद है द ब्लैक स्मिथ, आई विल टेक प्राइड इन अ हार्ड डेज वर्क। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा, चाहे लव हो, उसमें प्राइड करो, हाँ मैं ऐसी हूँ, अपने आप को खुश रखो एंड अपने आप को वैल्यूएबल इंसान बनाओ। यस, आई एम द बेस्ट, आई एम द वैल्यूएबल। अफर्मेशन करते रहो, अफर्मेशन दे भी रहा हूँ मैं आपके लिए, ये कर सकते हो। देन इसके बाद सीरिडल फैंटेसी से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सीरिडल फैंटेसी से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सीरिडल फैंटेसी ऑरेकल से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। उससे आ रहा है द पेंटर, प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएशन। जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है उसको थोड़ा एनहांस करो, जो तुम क्रिएशन है तुम्हारी, जो भगवान ने अगर तुम्हें बनाया है तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। अपने ऊपर वो मत करो कि भगवान ने मुझे ऐसे बना दिया वैसे बना दिया। एडमायर योर सेल्फ, सॉरी। भगवान की क्रिएशन पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। एंड द पेंटर है, क्रिएशन से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, जो तुम काम कर रहे हो, जहाँ पे दे रहे हो, थोड़ा अपना रिलेशनशिप हो उसमें थोड़ा अपना एनहांस करो, अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी बढ़ाओ, ये भी मैसेज है। अब नेक्स्ट आते हैं
सिटाडेल से एक ही हुआ है ना, सिटाडेल से एक और निकाल लूँगा। द मैस्कैरी हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर अपने ट्रू सेल्फ को हाइड कर रहे हो, उसको प्रोजेक्शन कर रहे हो गलत वे में, तो बहुत गलत बात है। अपने आप को हाइड मत करो, अपनी प्रोजेक्शन को, ठीक है। अपने आप हाइड, अपने ट्रू सेल्फ को हाइड मत करो, करोगे तो तुम्हारा फॉल्ट होगा। अपना फॉल्ट ऐसा मत, अपना तुम फॉल्ट बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड मत करो अपने ट्रू सेल्फ को, यही बोलना चाहूँगा मैं। देन इसके बाद है इवनिंग मंत्रास, अफर्मेशन मंत्रास आपके लिए क्या आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके लिए अफर्मेशन मंत्रास क्या आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। Forgiveness is forgiving and I give mine to everyone on my less than lovely list. Hopefully somewhere someone is giving some to me. तो भाई अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ है, तुम्हारा किसी ने काटा है, कुछ भी हुआ है, तो फॉरगिव कर दो। फॉरगिव करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। मे बी होपफुली समवेयर कभी ना किसी ने समवन इज़ गिविंग, तुम्हें कोई ना कोई चीज़, अपना दिल का टुकड़ा तुम्हें दे दे मे बी। तो सबको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, सबको माफ़ करने की ज़रूरत है, तो माफ़ कर दो। इट्स बेटर फॉर यू। माफ़ करने की ज़रूरत है, ओके। माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, क्षमादान, ओके। इसका तुम मैसेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तुम्हें लेना ना अफर्म करने के लिए, अफर्म करने के तुम खींच सकते हो। देन इसके बाद है लवर्स ओरेकल से, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए मेरे प्यारा लवर्स ओरेकल से मैसेज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये लेंगे लवर्स ओरेकल से, ये प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बंदे के साथ बहुत कट रहा है, बहुत चीज़ें सही नहीं, सेट नहीं बैठ रही, तो भाई लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, लाफ्टर इज़ द ग्रेट बेस्ट थेरेपी है। थोड़ा टाइम स्पेंड करो इन अ गुड मैनर में। लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, कुछ भी हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी, उस इंसान के लिए भी, ओके। देन इसके बाद है मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। मोनोलॉजी से यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। पहला है इमोशंस आर रनिंग हाई। तुम्हारे सुपर मून, तुम्हारा इमोशंस बहुत हाई रन कर रहे हैं। अभी पहले थी ना मौनी अमावस्या, तब वही था, फर्स्ट मून सुपर मून था। तो भाई तो इमोशंस रनिंग हाई कर रहे हैं, थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है तुम्हारे। इमोशंस को बैलेंस करोगे तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी, सामने वालों के लिए भी। सेकंड क्या आ रहा है मैसेज। सेकंड है वर्गो, मैं न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये टाइम आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ाने की, मुझे भाई सब कुछ मिलता रहे, ये गिव टाइम टू गिव है रादर देन टेक। जितना लोगों को प्यार लुटा सकते हो, लोगों को प्यार लुटाओ अच्छे से, जो भी है तुम्हारे बेनिफिट के लिए। प्यार लुटा दो भाई जितना लुटाना है, यही बोलना चाहूँगा मैं तुमको। देन इसके बाद है तो हो गया वर्क योर लाइट से, देखते हैं वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से क्या मैसेज आ रहा है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। देखो तुम्हारे लिए भी ट्रस्ट द निगल आया है। वॉट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। भाई यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स तुम्हें क्या गाइडेंस कर रहा है उसको बिल्कुल भी मत इग्नोर करो। अगर इग्नोर करोगे तुम्हारा ही फॉल्ट होगा, तो इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स की जो गाइडेंस आ रही है तुम्हारे लिए, ओके। देन इसके बाद है प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। तो जिन लोगों को आपको सूदिंगनेस नहीं मिल रही, कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे रिचुअल होते हैं बहुत बेसिक कॉर्ड कट करने के, तो अपनी पावर को बुलाओ वापस से, अपनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कोई आपका यूज़ होके कुछ होके चले जाए, ऐसे नहीं किसी को यूज़ होने देना है, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं आप किसी को यूज़ होने दे सकते हो अपना। देन इसके बाद है आस्क योर गाइड्स से, आस्क योर गाइड्स देख लेते हैं अब क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड्स से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड्स से पर्पस, टीचर गाइड्स। भाई दोबारा से आया, देखो दो डिफरेंट डेक निकाले उसमें भाई। पर्पस पे फोकस करो, व्हाट्स योर पर्पस। दो डेक अलग अलग हैं उसमें, उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा आएगा कि पर्पस। भाई तुम अपने पर्पस पे फोकस करो, तुम अपनी ज़िंदगी के पर्पस से भाग रहे हो। टीचर गाइड्स, तो टीचर हो सकता है, किसी को टीच करना या टीचर बनना तुम्हारा ज़िंदगी का पर्पस हो भाई लोगों। टीचर
रेस्ट, हीलर गाइड्स, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। साथ में पर्पस, भागो मत ज़िंदगी में, भागम भाग जो चल रही है ज़िंदगी में ना, इतनी भागम भाग की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ट्रस्ट करो एंड थोड़े टीचर गाइड्स, टीचर गाइड है कि थोड़ा हेल्पफुल करो, पर्पस फोकस करो और थोड़ा पीसफुल रेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा अपनी सूदिंगनेस लाओ अपनी ज़िंदगी में। ओके, ये मैसेज था आपके लिए आस्क योर गाइड्स से। देन उसके बाद देखते हैं नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये लेंगे, लव इज द रीजन, love is the reason and each person in your life is there for a reason and that reason always has something to do with love, like me the universe. सो लव का रीज़न होता है, जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ रहा है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है और उसका कुछ ना कुछ रिलेटेड लव से होता है। या तो आपको लव के बारे में कुछ लेसन सिखा के जाता है या आप उसको कुछ सिखाते हो, या आप उसका पर्पस हल करते हो या आप आपका पर्पस हल करता है। समझ रहे हो? देखो कितना प्यारा मैसेज है, लव इज़ द रीज़न। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ओके, देन इसके बाद है एंजल नंबर से। एंजल नंबर से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर ऑरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर से मैं दोबारा शफल करूँगा, रुको। एंजल नंबर से है अनलाइकली। जो चीज़ें अनलाइकली जो आप चाहते हो वो आपके साथ नहीं हो रही है, उसका कोई रीज़न है, वो रीज़न आपको ढूंढने की ज़रूरत है, अनलाइकली। देन नेक्स्ट है क्या आ रहा है, लेट गो। चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। चीज़ों को लेट गो कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा। लेट गो करने की ज़रूरत है चीज़ों को। ओके, समझ आया। एंड देन लास्ट पाइल 2 वालों के लिए फेदर से। फेदर्स आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम फेदर से। दिस डिवाइन फेदर मैसेंजर से क्रो आ रहा है। ये फेदर है क्रो। यूनिवर्सल लॉज एंड ट्रुथ्स आर नाउ बीन रिवील्ड, यूज दिस एनर्जी टू क्रिएट अ रियलिटी। जो यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, जो ट्रुथ आपके सामने रिवील्ड हुए हैं, उसकी एनर्जी को यूज़ करो एंड उसको रियलिटी में करो। कुछ लोगों को आपको रियलिटी पता लगी होगी, रियलिटी चेक आपको ज़िंदगी में मिला होगा, तो उसको यूज़ करो अपनी एनर्जी में। चाहे वो करियर हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, उसको क्रिएट करो अपनी रियलिटी में। तो गाइस यही आपके लिए रीडिंग थी ओम मनी पद्मे हम। अगर तुमने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल से। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कमेंट सेक्शन आपका, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम मनी पद्मे हम। अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 ब्लू पाइल चूज़ करी थी, ठीक है, तो उनके लिए जो मैसेज आ रहा है पीटा का पाइल नंबर 3 कि योर हार्ट्स इज एन्जॉय योर यूनिक ब्यूटी एंड अडॉर्न योर सेल्फ विद लव। अपनी ना ब्यूटी को एन्जॉय करो, ठीक है, जो तुम्हारी यूनिक ब्यूटी है, तुम जैसे इकलौता ही इंसान है। एंड अडॉर्न करो अपने आप को लव के साथ, ना कि हार्शनेस के साथ। अपने आप को लव के साथ अच्छे से करो, लव करो, सेल्फ लव करो। ये तुम्हारे लिए मैसेज है जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ करी थी, ठीक है, पाइल नंबर 3। एंड देन अब देख लेते हैं आपका टी लीफ ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है। टी लीफ से यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। टी लीफ से पहला आ रहा है एस्ट्रल हाउस, आपका वेल्थ। मे भी आपको वेल्थ के पीछे जा रहे हो, आपको वेल्थ का ज़्यादा आ रहा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में वेल्थ आ रही है बहुत अच्छे से, या मटेरियलिस्टिक इंसान की तरफ, मतलब मटेरियलिस्टिक आप हो रहे हो, तो बेटर फॉर यू। थोड़ा अपने वेल्थ पे फोकस करो, वेल्थ जनरेशन करने पे। ओके, मेरी आवाज़ बैठ गई है गाइस यार 40 मिनट से कंटिन्यूस बोल रहा हूँ बिना कट के। सो वेल्थ पे फोकस करो। देन आपका मंथ ऑफ द ईयर जो आ रहा है वो नवंबर आ रहा है। मे बी आने वाले इस नवंबर में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो, ठीक है, बहुत कुछ बढ़िया आपकी ज़िंदगी में नवंबर मंथ में कुछ होना हो, कुछ नवंबर का, या आपका जन्म नवंबर में हो सकता है, आपके पर्सन का जन्म नवंबर में हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नवंबर से रिलेटेड है, आने वाले नवंबर में कुछ होगा या कुछ नवंबर में लास्ट हुआ होगा। देन ये है थर्ड है अ मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। आपकी कुछ डीलिंग्स बढ़ाओ, किसी मैन के साथ कुछ होगा आपका डीलिंगशिप। और जो अपोजिट, अगर मैन है तो वुमेन भी हो सकता है,
ठीक है। वैसे ऑरेकल डेक है तो वुमेन का मैं मानूंगा नहीं, तो डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन जो आपकी है वो अच्छे से बढ़ाओ, ठीक है कुछ, ठीक है। बाकी आप जैसे सोच सकते हो वैसे ले सकते हो। तो ये चीज़ आ रही है, थोड़ी वेल्थ जनरेट करो। मे बी आप एक खुद इंसान हो सकते हो, आपको कुछ होना चाहिए, या तो आप खुद हो सकते हो या आप वेल्थ जनरेट करने की ज़रूरत है। नवंबर में आपको एक अच्छे से जो आप चाहते हो स्टेबिलिटी में भी आपको दिखाई दे, मैन डीलिंग करने की ज़रूरत है मैन के साथ। ये आ रहा है आपके लिए टी लीफ से। अब आते हैं मून विच से, कि मून विच से आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मून विच से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मून विच से। ट्रू नॉर्थ, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। भाई अगर तुम अपने से ट्रू रहोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगी और दूसरों के लिए भी बहुत बेनिफिट होगी। सो स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, ये मैसेज आ रहा है। ओके, सो ध्यान रखना ये पाइल अगर तुम देख रहे हो तो ये पाइल मैं भी देख रहा हूँ, कि मैंने भी थर्ड पाइल चूज़ करी थी। जो आंसर्स आ रहे हैं वो मैं खुद भी अपने लिए देख रहा हूँ कि ट्रू रहने की ज़रूरत है। कोवन, पावर ऑफ सिस्टरहुड। पावर ऑफ सिस्टरहुड से मतलब ये है कि कोलैबोरेशन करो। एक होता है ना कि अगर आप सिस्टरहुड या ब्रदरहुड में रहो, अपने दीन बंधु भाई बंधु के साथ रहोगे तो बेटर रहोगे। अगर तुम ऐसा लगेगा कि सिंगल रह के कुछ चीज़ें हो जाएगी तुम हैंडल कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। तो भाई पावर ऑफ सिस्टरहुड, पावर ऑफ कोलैबोरेशन अलग ही होती है, तुम्हें रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे कुछ दोस्त पालो, या अपने भाई बहन से कुछ हेल्प ले सकते हो तो लो अपनी बहनों से, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है आपका मून विच ऑरेकल से। देन इसके बाद है हिडन ट्रूथ। तो सबका ही फेवरेट है, मेरा भी काइंड ऑफ फेवरेट है, बट इंसान भी तो होना चाहिए। तो तुम्हारे लिए देख लेते हैं, देखते हैं क्या है, क्या आ रहा है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। जो तुम्हारा पर्सन है वो बोल रहा है आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। अगर तुम मेरी तरह सिंगल हो तो ये मैसेज अपने लिए भी ले सकता हूँ, भाई मैं बेटर पर्सन बन रहा हूँ, मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारा पर्सन है तो आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तुम्हारे लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। एंड आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। मे बी आपका जो पर्सन, यहाँ पे 3 कार्ड निकल गए, दूसरा मैसेज पढ़ेंगे। हो भाई साहब क्या मैसेज है यार, सही आ गया। आई लव यू, आई लव यू आ रहा है गाइस। तुम्हारा पर्सन तुम्हें लव करता है, आई लव यू। एंड मे बी वो जो तुम्हारा पर्सन है तुमसे गुड न्यूज़ शेयर करना चाह रहा हो अपनी। तुम्हारा पर्सन तुम्हें लव करता है, ट्रू लव है, तो कन्फर्मेशन ही हो गया। एंड वो थोड़ा बेटर पर्सन बन रहा है तुम्हारा पर्सन जो है। 3 कार्ड्स एक्सीडेंटली निकले, ये मैसेज आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। देन इसके बाद है गॉडेस गाइडेंस से क्या मैसेज आ रहा है। गॉडेस गाइडेंस से मैसेज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या आ रहा है। abundita prosperity, the universe is pouring its abundance onto you, be open to receiving। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत झंड चल रही है, पूरी दुनिया जहान का गलत मेरे साथ हुआ है, तो यूनिवर्स तुमको पोर कर रहा है विद अबंडेंस एंड विद प्रॉस्पेरिटी इन अ वेरी वेल मैनर में, बहुत अच्छे मैनर में यूनिवर्स तुम्हें पोर कर रहा है। ओके सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत सूख गया यार। हाँ, तो यूनिवर्स अबंडेंस दे रहा है तुमको, ठीक है। यूनिवर्स पोरिंग कर रहा है अपनी अबंडेंस तुम्हारे ऊपर। देन इसके बाद है एक और मैसेज जो है अनकंडीशनल लव। लोगों को अनकंडीशनल लव करो, लव योर सेल्फ लोगों को, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन हो, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, लव करो दूसरों को, ठीक है। लव योर सेल्फ भाई, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, चाहे टूटे हो फूटे हो, बस लव करते रहो, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी तो जिंदगी फोकस करो, यूनिवर्स तुम्हें अबंडेंस से करवाएगा, अबंडीटा, ओके। इसके बाद है एंजल नंबर से देखेंगे इसके। एंजल नंबर से तुम्हारे लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर से तुम्हारे लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो देखेंगे। तो एंजल नंबर की तरफ से मैसेज 5151 ऑप्टिमिज्म। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनने की ज़रूरत है तुम्हें। ऑप्टिमिस्टिक बनोगे तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। आई डोंट थिंक सो आप लोग ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हो। ऑप्टिमिस्टिक बनिए,
तो ऑप्टिमिस्टिक बनोगे तो बहुत बेटर रहेगा आपकी ज़िंदगी में। एंजल नंबर 5151 आपका आ रहा है। एंड देन एक और देख लेता हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल नंबर की तरफ से। 272 कॉन्फिडेंस। थोड़ा होपलेस मत, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जॉब में या तुम्हारे लव में तुम कॉन्फिडेंस लूज़ करो कि भाई मुझे कोई इंसान नहीं मिल रहा, मैं तो चूतिया हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, तो भाई कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे बेटर रहेगा। 272 एंजल नंबर, कॉन्फिडेंस गेन करो, बढ़ाओ अपना, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, डटे रहो। इसके बाद है इसका काउ गर्ल्स एंड एलियंस ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम काउ गर्ल्स एंड एलियंस ऑरेकल से। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मैसेज आ रहा है काउ गर्ल्स एंड एलियंस ऑरेकल से मेरे फाइल नंबर 3 के लिए। द ब्लैक स्मिथ, आई विल टेक प्राइड इन हार्ड डेज वर्क। अपने आप को प्राइड करो, अपने आप को हो रहा है ना अंडर कॉन्फिडेंस, अपने आप को प्राइड करो जिस पोजिशन में आप हो। आपने बहुत मेहनत करी है, यहाँ तक पहुँचे हो, चाहे लोगों की हेल्प करी है, चाहे रिलेशनशिप में टूटे फूटे, येस यू आर द बेस्ट एंड तुम कुछ भी कर सकते हो। ये आ रहा है द ब्लैक स्मिथ मैसेज। एक अगला निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। अगला है द एक्सप्लोरर, आई विल एब्जॉर्ब नॉलेज एंड लर्न ऑल आई कैन। तुम अपनी नॉलेज को नॉलेज को एब्जॉर्व करोगे, लर्न करोगे जितना कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, लोगों को परख सकते हो, समझ सकते हो, रिलेशनशिप के बारे में जितना भी हो तो समझो, परखो, समझो सब कुछ। द एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करते रहो ज़िंदगी में, कुछ भी ऑप्शंस, पीपल, समझो, पढ़ाई पढ़ाई जो भी है, टेक्निकल नॉलेज कुछ भी करो। ओके इसके बाद है अपना सीटाडेल फैंटेसी ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फैंटेसी ऑरेकल से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके लिए आ रहा है द एसेसिन, रूथलेसनेस, कन्विक्शन। थोड़ा ना लोगों पे रूथलेसनेस मत हो और अपने दिमाग में ना कन्विक्शन मत बना लो कि भाई साहब ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है। कन्विक्शन इतनी जल्दी मत बनाओ, पहले पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो, वो डीड्स उसके पीछे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और रूथलेसनेस मत लाओ अपनी ज़िंदगी, रूथलेसनेस मत लाओ। समझो चीज़ों को, रूथलेसनेस होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझो। इतनी जल्दी कन्विक्शन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में। ओके किसी को भी, और अपने ऊपर भी नहीं, हार्ड छोड़ने की जरूरत है। वॉरियर, बर्नआउट, ठीक है, तुम एक वॉरियर हो। परफेक्शनिज्म, तुम्हें हर चीज़ में परफेक्शनिज्म पसंद है, तुम वॉरियर की तरह लड़ रहे हो। एंड बर्न आउट ऑल द थिंग्स, तुम हो चीज़ें तुम्हारे लिए एक दिन में कारगर रहेगी, बेटर होएगी चीज़ें। यू आर अ वॉरियर, तुमने कभी गिव अप नहीं करा होगा, तुमने हर रिलेशनशिप में ऑल गॉन करे होगे, तुमने बहुत समझा होगा, यही बोलूँगा, बेस्टेस्ट तुमने दिया होगा। अब चीज़ें तुम्हारे वर्क अकॉर्डिंग नहीं करेगी, तुम एक वॉरियर की तरह लड़े हो अपनी पूरी ज़िंदगी में अभी तक, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो। इसके बाद है इससे अफर्मेटिव मंत्रा से क्या आपके लिए इवनिंग मंत्राज आ रहे हैं, अफर्मेशन मंत्रा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो ये आ रहा है आई एम अ ह्यूमन बीइंग हु इज़ डूइंग माई बेस्ट, जर्नी टूवर्ड्स माई शाइनिएस्ट बेस्टेड सेल्फ इज अ स्लो एंड अ स्टेडी क्लाइम विद लॉट ऑफ स्विच बैक्स एंड पॉथहोल्स, पहले आया था। तो ये सेम है पाइल 2 वालों के लिए ना, सेम थी पाइल 3 के लिए भी, कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी जर्नी है बहुत शाइन होएगी, तुमने अपना बेस्ट दिया है, कभी कभी तुमने अपने आप को एक स्विच बैक भी करा है, तुम्हारी ज़िंदगी स्लो एंड स्टडी बहुत अच्छे से वर्क करी, इन बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम गुजरे हो पॉथहोल से, और लकली तुमने बहुत चीज़ें लेसन सीखे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, सबसे बड़ा लेसन है तुम्हारा, ठीक है। इसको तुम पिक्चर को क्लिक करके पढ़ भी सकते हो, डेली इसका उच्चारण भी कर सकते हो 3 बार। देन इसके बाद है लवर्स ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है तुम्हारे लिए। लवर्स ऑरेकल से यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, लवर्स ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ये आ रहा है, मैं ये लिया है मैंने, देखिए ये आ रहा है, तो इसका मैसेज सरेंडर।
तो मैसेज है, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो भाई अगर तुम अपने पास्ट की चीज़ों को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर अगर सरेंडर नहीं करे हो, तुम्हें लेट गो करना पड़ेगा, सरेंडर कर दो ओल्ड को, अपने अपनी अपनी खुद पर्सनैलिटी को भी ओल्ड सरेंडर कर दो, चाहे वो जॉब हो कुछ भी करियर में, तब जाके तुम्हारी ज़िंदगी कुछ न्यू चीज़ें एंटर होगी। लेट गो कर दो एंड ऑल विल वर्क आउट फॉर यू, सरेंडर टू द गॉड फॉर ऑल थिंग्स। अब भगवान पे छोड़ दो, सब कुछ उनका है, अब उनकी हेडेक है, तुम्हें क्या देना क्या नहीं, अब तुम्हारी हेडेक नहीं। तो पास्ट पे बार बार मत भागो, ठीक है। दैट्स रीडिंग फॉर यू। इसके बाद है मोनोलॉजी से, देख लेते हैं मोनोलॉजी से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए मैसेज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से तुम्हारे लिए क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मोनोलॉजी से पाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मनी वर्गो। ये टाइम आपका देने का है, ना कि किसी से एक्सपेक्टेशंस रखने का है। तो जितना दे सकते हो अपना प्यार, अपना नॉलेज, सब कुछ देते रहो, एक्सपेक्ट मत करो बदले में, यूनिवर्स तुम्हें खुद दे देगा सब कुछ। देन इसके बाद है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वेनिंग मून। तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या रिलीज़ करना है, उसको रिलीज़ क्यों नहीं करते। भाई लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ कर दो चीज़ों को। विनिंग मून आया है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इट्स बेटर फॉर यू रादर देन गिव रादर देन टेक। देन इसके बाद है वर्क योर लाइट से। मुझे देखना इतना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो यार, लोगों को बहुत पसंद है बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। वर्क योर लाइट से, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो इनर टेम्पल डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। थोड़ी डिवोशन की ज़रूरत है, अपने हार्ट में ट्यून इन करो। मंत्रोच्चारण, डिवोशन, योगा, मैनिफेस्टेशन, कुछ भी कर सकते हो। डिवोशन का टाइम है, थोड़ा डिवोट हो चीज़ों को लेके। डिवोशन, डिवोटेड रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट है, अपने दिल में एक टेम्पल उजाड़ो। मैंने टेकन लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्क्स। आप किसी प्लेस पे जाओ, आप किसी प्लेस को जैसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, तो आपकी कोई बिलोंग होगी, तो उसको मिस मत करो, चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये बहुत अटपटा सा मैसेज है कि किसी चीज़ के लिए तुम क्रेव कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी ना बेस्ट वे में। क्रेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तब क्रेव मत करो। देन इसके बाद है आस्क योर गाइड्स से। आस्क योर गाइड से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए, इतना हैवी डेक है यार ये। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड से आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है, यूनिवर्स। सेलिब्रेशन, जॉय गाइड्स। भाई तुम्हें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, हर एक छोटे छोटे पल या तुम कुछ चीज़ों को अचीव करा है, सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है तुम्हें। तो सेलिब्रेशन करो ज़िंदगी में, ऐसे रूठे मत रहो, रूठो मत, सेलिब्रेट करो चीज़ों को। देन इसके बाद है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, लाइफ फोर्स, जॉय गाइड्स। भाई देखो, या तो तुम ज़िंदगी को खुद कंट्रोल मत करो, ठीक है। कंट्रोल करोगे तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। ज़िंदगी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने दो, जैसे चल रहा है जस्ट गो विद द फ्लो रहोगे, बहुत बेटर रहेगा। खुद से चीज़ों को कंट्रोल मत करो, जो तुम्हारे हक में होंगी, चीज़ें तुम्हारे फेवर में होगी, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएंगी, तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये था आस्क योर गाइड्स एंड मैसेजेस। अब है नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन पे, देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, क्या आ रहा है। यू नो वॉट टू डू, तुमको पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है पूरी रीडिंग में। इन ऑल द बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड, गो विद योर हार्ट, बिकॉज ट्रूली इट्स अ लॉट ईजियर फॉर योर माइंड टू कैच अप विद योर हार्ट देन फॉर योर हार्ट टू कैच अप विद योर माइंड। अ होल लॉट नो दैट आई डोंट लव योर माइंड द यूनिवर्स। कितना प्यारा मैसेज है। तो भाई यू नो वॉट टू डू, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम दिमाग से सोचोगे, दिमाग से काम लोगे, तो तुम्हारा जो दिल है वो ऑटोमेटिकली बहुत इजीली समझ जाएगा। बट अगर तुम दिल से काम लोगे, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दिल से चलते हुए दिमाग को कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल है। तो बहुत बेसिक सी बात समझा रहा हूँ, दिल के अकॉर्डिंग चलो, तुम्हारे लिए बेटर है। बहुत चीज़ तुम्हारे कैचअप करो अपने माइंड को दिल के साथ,
गो विद योर हार्ट इन ऑल द बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड, गो विद योर हार्ट। यहाँ अपने दिल की सुननी पड़े, दिमाग की सुननी पड़े, दिल का करो, या तुम्हारा कट जाए, तुम मर जाओ, चाहिए दिल की सुनो, समझे? ये बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, एंड देन इसके बाद है एंजल आंसर से। एंजल आंसर से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर से देखते हैं तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सक्सेस, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सक्सेस मिल रही है इन एवरी एस्पेक्ट मैनर, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, तुम्हें तुम्हारे चीज़ें अकॉर्डिंगली तुम्हें मिल जाएगी। तो चिल माड़ी करने की ज़रूरत है, सक्सेस तुम्हें मिल रही है। ओके, देन इसके बाद है ये लेंगे कार्ड, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपनी ज़िंदगी में एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करो, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। तुम्हें न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, तुम मेरे से बहुत फुलफिल करोगे, चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी आएगी। तो न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। न्यू डायरेक्शन चूज़ करोगे, इसमें तुम्हारा बेनिफिट होगा, दूसरों का भी बेनिफिट होगा। ठीक है गाइस, तो न्यू डायरेक्शन चूज़ करो। एंड देन इसके बाद है लास्ट लेते हैं फेदर से। फेदर से क्या मैसेज आ रहा है? डिवाइन फेदर मैसेंजर से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द सेम। मैं ये लूँगा, और एक येलो है, क्रेन आया है, क्रेन बर्ड। ओके, तो इसका मैसेज है यू विल सून एंटर इनटू अ बेनिफिशियल पार्टनरशिप, लक एंड लॉन्गेविटी ब्लेस दिस यूनियन। तुम्हें कोई ना कोई यूनियन में जाने वाले हो जो तुम्हारे बेनिफिशियल पार्टनरशिप में लक एंड लॉन्गेविटी ब्लेस दिस यूनियन। लक एंड जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में चले, तुम्हें यूनिवर्स ब्लेस करना चाहते हैं। आप बहुत जल्दी के रिलेशनशिप में जाने वाले हो, ये आया है। मुझे एक येलो कार्ड बहुत पसंद था, बट ऊपर ये आया था, मैंने यही निकाला। मैं येलो कार्ड भी तुम्हें बताऊंगा, कैनरी का है। स्टेप फॉरवर्ड नाउ एंड सिंग योर सॉन्ग, देयर इज़ अ पावर इन फाइंडिंग योर वॉइस। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, स्टेप लो, स्टेप लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, पावर, अगर तुम चीज़ों को आगे बढ़ोगे तो तुम स्टेप लोगे, उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से सुकून मिलेगा, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करने को भी मिलेगी। समझे गाइस? ये तुम्हारे लिए था। एंड हाँ, पाइल 3 वालों के लिए मेरी फेवरेट